झारखंड में होमगार्ड जवानों की स्थिति बेहद दयनीय है। ड्यूटी नहीं मिलने की वजह से कई होमगार्ड के जवानों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। जिन होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नहीं मिलती है, वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करने को विवश हैं। पुलिस के समान काम के लिए उनके समान वेतन और भत्ते की मांग को लेकर कई सालों से होमगार्ड के जवान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकारें आती जाती रहीं, पर होमगार्ड्स जवानों की मांगें अब तक नहीं मानी गई। वर्तमान में झारखंड में होमगार्ड की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ पर ना होमगार्ड जवानों को सामाजिक सुरक्षा मिला हुआ है, ना सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समान कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जा रहा है, ना ही यहाँ पर होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से ड्यूटी मिल रही है। झारखंड में होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिलने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि ड्यूटी यहाँ कम मिल पाता है और हम लोग ड्यूटी के लिए बैठे रह जाते हैं, जिसके कारण कि हम लोग को बीवी बच्चों को चलाने में, पढ़ाने में, खाने में बहुत परेशानियां होती है। और अगर ड्यूटी नहीं मिलती है तो क्या करते हैं उस दौरान? नहीं मिलने के कारण कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, कुछ लोग मजदूर का काम करते हैं। आखिर पेट जो है तो रुकेगा नहीं, उसको चलाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। झारखंड में कुल 18,673 होमगार्ड्स के जवान हैं, जिनमें से मात्र 9,000 ही ड्यूटी कर रहे हैं। एक दिन की ड्यूटी के एवज में इन्हें 500 रुपये मिलते हैं। जिस दिन ड्यूटी नहीं मिली उस दिन उन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय का भुगतान नहीं होता है। होमगार्ड के 9,000 वैसे जवान जिन्हें ड्यूटी नहीं मिलती है, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। होमगार्ड जवान हमारे यहाँ पर 18,673 हैं, उन्हें मात्र 9,000 होमगार्ड जवान को ड्यूटी मिलती है। जिन होमगार्ड जवानों को ड्यूटी नहीं मिलती है, उन्हें तरह तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। कोई रिक्शा चलाता है, तो कोई गाड़ी चलाता है, तो कोई कुछ ना कुछ मतलब अपना काम करके जिस मतलब गुजर बसर कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे पड़ोसी राज्य में होमगार्ड जवानों को नियमित रूप से रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चुनाव से पूर्व कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो आप लोगों को मैं नियमित रूप से रोजगार दूंगा और समान कार्य का समान वेतन का लाभ दूंगा, लेकिन दोनों सुविधाएं हमारे होमगार्ड जवानों को अब तक नहीं मिली। होमगार्ड जवानों की ड्यूटी का निर्धारण जिला समादेष्टा के द्वारा किया जाता है, लेकिन होमगार्ड जवानों का आरोप है कि जिला समादेष्टा रिश्वत लेकर जवानों को ड्यूटी देते हैं। कई जवान मजबूरी में ड्यूटी पाने के लिए रिश्वत भी देते हैं। ड्यूटी नहीं मिलने की वजह से होमगार्ड्स के कई जवान बेहद परेशान हैं। एक ने तो नक्सलियों से हाथ भी मिला लिया था। गुमला का रहने वाला होमगार्ड जवान नक्सली संगठन में शामिल हो गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकाला गया। हाँ, गुमला जिला में हमारे एक होमगार्ड जवान नक्सली विचारधारा की ओर रुख कर गया था। अब जवान करे तो क्या करे, हम लोग सरकार की सेवा करते हैं, पूरा प्रशिक्षण हम लोगों को मिला, हथियार का ट्रेनिंग सब कुछ हम लोग को दे दिया गया, राइफल दिया गया, वर्दी दिया गया, परंतु रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। आज इसकी विडंबना यह है कि 18,000 होमगार्ड जवान प्रभावित बल में 9,000 को ड्यूटी मिलती है, जिसके कारण अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। होमगार्ड जवानों को रिश्वत देना पड़ता है अपनी ड्यूटी के लिए, अपना घर द्वार चलाने के लिए, और कई तरह से प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ती है। अगर सभी जवानों को ड्यूटी अगर मिलती तो होमगार्ड जवानों को प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। अपने मांगों को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जिसके बाद एक बार फिर झारखंड के सभी होमगार्ड आंदोलन की राह पर हैं। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। रूपरेखा तैयार किए हैं कि 1/3/2021 को उपायुक्त महोदय के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका रणनीतिक हम लोग को होगा कि सुबह 10 बजे सारे जवान हमारे जयपाल सिंह स्टेडियम में एकत्रित होंगे। फिर वहाँ से जैसे कि जुलूस के रूप में हम लोग डीसी कार्यालय के पास पहुँचेंगे। 1 मार्च के बाद हम लोग जैसे कि विधानसभा के पास जैसे कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जो पूरे झारखंड से 24 जिला के जैसे कि लोग आएंगे, वो सभी लोग यहाँ अपना बैठ करके, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक यहाँ पे हम लोग जैसे कि बनाएंगे, खाएंगे, वहीं सोएंगे, पिएंगे, सारे जवान यहीं रह जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर इस बार होमगार्ड्स के जवान आर पार की लड़ाई करने के मूड में हैं, जिसकी रणनीति भी तैयार कर ली गई है। अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले विधानसभा सत्र में रांची में होमगार्ड्स का जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। प्रशांत कुमार, ईटीवी भारत, रांची।